सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एम शिवांगी वर्मा। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आ गई जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो क्या कभी आपका ऐसा मन करा है कि हाँ, हम इस काम को अभी नहीं करते, हम इस काम को बाद में कर लेंगे? मतलब आपको जो प्रोक्रास्टिनेट, क्या कभी आपने किसी काम को करा है? बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ भाई, अगर मेरे पास फ़ोन पड़ा होगा क्या करूँगी, वो पढ़ाई छोड़ करके मैं फ़ोन उठाऊँगी और इंस्टा अगर बाई चांस में डाउनलोड होगा तो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के मैं तो भैया इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाती हूँ। ह्यूमंस हैं, आदत सबकी होती है कहीं ना कहीं तो ख़राब। मेरी भी है, बहुत लोगों की होती है। तो ये जो होता है प्रोक्रास्टिनेशन होता है। क्यों इसलिए होता है प्रोक्रास्टिनेशन? क्योंकि हमारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता है। सो प्रोक्रास्टिनेशन कभी उस चीज़ का हो ही नहीं सकता जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो करने में। या कभी आपको खेलने का मन करता है तो क्या उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हो? आप पढ़ाई को प्रोक्रास्टिनेट ज़रूर कर सकते हो खेलने के लिए, मतलब खेलना अलग रख के पढ़ाई करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हम जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं ये बेसिकली हमें फियर ऑफ फेलियर होता है। पहली बात तो कि कहीं हम उस चीज़ में फेल ना हो जाए। अगर कोई बच्चे स्टडीज़ कर रहे होते हैं, पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो या तो उन्हें डर होता है कि कहीं हम इस एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, क्या ही करेंगे पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना। या फिर उनको रहता है कि ये चीज़ तो बाद में होने वाली है, इसका बेनिफिट हमको बाद में मिलेगा। जो चीज़ इंस्टेंट होती है ना, वो चीज़ हमें करने का मन ही नहीं करता है। पर पढ़ाई है, पढ़ाई का फ़ायदा हमें अभी नहीं मिल रहा है, बट वो बाद में मिलेगा। बट वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे। तो आप यूज़ कर सकते हो ब्रेकिंग द टास्क मेथड। तो इसमें क्या होता है, आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा टास्क है, आप उसको स्मॉलर नंबर ऑफ टास्क में आप उसको डिवाइड कर लो। एंड उसके बाद जो है आप एक टास्क को कंप्लीट करो, फिर दूसरा टास्क कंप्लीट करो, तीसरा टास्क कंप्लीट करो। ऐसे करते करते आपका पूरा वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक मेथड होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरी टेक्निक आपकी होती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं। देखो, जिनको पढ़ाई करने की आदत नहीं होती ना, सिर्फ वही यूज़ करें पोमोडोरो टेक्निक। क्या करना चाहिए कि 25 मिनट बैठो और 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन ध्यान रखो कि आपके पास उसमें फ़ोन ना हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 25 मिनट कब हुए? घड़ी लग रही तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके कमरे में घड़ी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घड़ी निकाल के रख देते हैं उनकी पढ़ाई के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, छोटी सी घड़ी आती है, टाइमर आता है, तो आप वो ले आओ। तो उसमें 25 मिनट का टाइमर लगाओ। एंड जैसे 25 मिनट हो जाएँ, उसमें बेल बज जाती है, तो उसको बंद करके रख दो। आप 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस आके बैठो पढ़ने। तो ये एक तो दूसरा मेथड ये हो गया पोमोडोरो टेक्निक का। थर्ड टेक्निक होती है हमारी यूज़ 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल का मतलब ये होता है कि जिन भी काम को करने में हमको 2 मिनट से कम समय लग रहा है, उस चीज़ को तुरंत करो। तुरंत करने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप पढ़ने बैठोगे तो आप अपना डेस्क भी साफ़ करोगे, आप अपने बुक्स भी ऑर्गेनाइज़ करोगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, टाइम टेबल आप देखोगे, आपने जो भी बना रखा होगा पहले कि हमें कौन सा टास्क आज करना है। तो ये चीज़ें 2 मिनट से कम ही टाइम लेती है, तो इन चीज़ को जो तुरंत कर लो। तो क्या होता है ना, सिर्फ हमारा बाद में पढ़ने का टाइम नहीं जाता है, वो क्लीन करने का टाइम है, बुक्स ऑर्गेनाइज करने का टाइम है, वो सब हम पहले कर चुके होते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब ऐसे खुद को लगता है कि हाँ ठीक है, अब तो सिर्फ पढ़ने ही बैठना है ना। फोर्थ टेक्निक ये आती है कि एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन बन रहा है आज के समय में बहुत लोगों का। तो आप फ़ोन को ही हटा दो जब आप पढ़ रहे हो। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा तो काम ही फ़ोन से होता है, लाइक लेक्चर्स देखना, मैराथन्स देखना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका बुक का काम है ना, नोट्स का काम है, आप उसे पहले कर लो। उसके बाद जितना भी आपका फ़ोन देखने वाला काम होता है ना, आप क्या है, वीडियोज़ डाउनलोड कर लो, नेट को कर दो ऑफ़। क्योंकि जब नेट ऑन रहता है काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो नेट ऑफ़ करो, जो आपने डाउनलोड करी हैं वीडियोस उनको देखो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है देखने का। फिफ्थ टेक्निक ये होती है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि अगर आपने पूरे हफ्ते लगातार अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप संडे को जो है अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे कि आपको कुछ खाने का मन करता है तो वो खाओ, या फिर आप उस दिन जो है थोड़ा लेट पढ़ाई करना स्टार्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दो। पढ़ोगे रोज़ तो ज़्यादा बेटर है, संडे को भी पढ़ो। आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो लेकिन उसे पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ संडे है तो आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इससे क्या होता है, वो रिदम टूट जाता है पढ़ने का। तो रिदम आपको बनाए रखना है पढ़ने का। सो ये कुछ प्रूवन टिप्स थी जो कि मैंने खुद ने अपना रखी है पढ़ते समय, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये मैंने कुछ 5 टिप्स बताई हैं, वो रिवॉर्ड वाली तो आपको ज़रूर अपनानी है। बाकी वो जो 4 टिप्स हैं
वो उनमें से आप कोई भी एक अपना के देख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसे चूज़ करो और इम्प्लीमेंट करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन, वरना प्लानिंग तो हर कोई करता रह जाता है, इम्प्लीमेंट ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। सो अपने आप को एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, थोड़ा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो वो कैसी होती है, लेकिन बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वही होता है। फिर फ़ोन देखने का ही मन करता है, खेलने का ही मन करता है। अगर आप पढ़ाई को भी लेके बैठे हो, आप मतलब ध्यान आप कहीं और चल रहा है, पढ़ने बैठे हुए हो, आप खेलने के बारे में सोच रहे हो बट आप खेलने भी नहीं जा पा रहे हो, तो आप दोनों चीज़ ही नहीं कर पा रहे हो। एटलीस्ट एक चीज़ तो करो, अगर बैठे हुए हो तो। अब बैठे हुए हो, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो, तो एटलीस्ट या तो पढ़ाई कर लो या तो खेलने चले जाओ, एक चीज़ कर लो। खेलने के समय पे पढ़ाई नहीं सोचनी और पढ़ाई करते समय खेलना नहीं सोचना है। तो ये चीज़ आपको अपनानी पड़ेगी और इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। मैं अपनी हर वीडियो में आजकल बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आप 5 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, पर रोज़ करो। इससे माइंड अपने आप ही फोकस हो जाता है। आपका डिस्ट्रैक्शन कब ख़त्म हो जाएगा ये आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ये मैं मेडिटेशन करती हूँ, अगर मेरे को हो पाता है तो मैं करती हूँ, वरना अगर रोज़ नहीं हो पाता तो मैं उस दिन छोड़ देती हूँ जिस दिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ मेडिटेशन करूँ, और मेडिटेशन के नाम पे मैं नाम जप करती हूँ। मेडिटेशन में वैसे नहीं करती कि फोकसिंग ऑन आवर ब्रीथ, मैं वो वाला नहीं करती। मैं एक्चुअली नाम जप करती हूँ, तो उसी में मैं मेडिटेशन ही कर लेती हूँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेरे को तो फोकस्ड रहने में। कभी कभार दिन चला जाता है कि सारा टाइम मैंने फ़ोन में चलाने में निकाल दिया है, फिर कुछ और काम आ गया और वो पढ़ी नहीं, वो बात अलग है। सो ये कुछ टिप्स थी, आप इन्हें अपनाओ, इन्हें इम्प्लीमेंट करो अपने जीवन में, और आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं आपके जीवन में। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।